देखिए उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि आप लोग किस तरीके से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट करोगे जब आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उस रूट्स का सम और प्रोडक्ट आपको गिवन है। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला मान लीजिए कोई भी आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स हैं अल्फा और बीटा, वो अल्फा बीटा भी नहीं पता, लेकिन उस अल्फा प्लस बीटा उसका सम पता है कि अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू होगी, और अल्फा बीटा उसका प्रोडक्ट भी पता है क्या होगा। ये आपको समझ है? मैंने क्या बोला, एक बार रिवाइज करवाऊंगा। मैंने कहा आपके पास मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमें नहीं पता। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, एक अल्फा एक बीटा, वो भी क्या होंगे वो भी नहीं पता, लेकिन हाँ उस अल्फा प्लस बीटा उसके सम की वैल्यू पता है और अल्फा बीटा उसके प्रोडक्ट की वैल्यू, ये हमें यहां पर पता है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास अल्फा पता है और बीटा नहीं पता, लेकिन उसका सम अल्फा प्लस बीटा पता है और यहां पर उसका प्रोडक्ट अल्फा बीटा भी पता है, तो सबसे पहली बात तो जो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। आप एक काम करिए, इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में लिखा है, इससे डिवाइड करिए, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी को डिवाइड करिए ए से बी अपॉन ए एक्स प्लस सी को डिवाइड करिए ए से सी अपॉन ए और ये इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये भी समझ आया? अब यहां पर थोड़ा सा सोचिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है उसकी वैल्यू होती है क्या, माइनस का बी अपॉन ए, और जो अल्फा बीटा होता है उसकी वैल्यू होती है क्या, सी अपॉन ए। ये आपको समझ आ रहा है? तो यहां पर प्लस लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा है, प्लस लिखा है, और यहां पर माइनस का बी अपॉन ए लिखा है। तो एक काम करो, इस माइनस को यहां से हटाओ और इसके पास भेज दो, तो बी अपॉन ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं माइनस का अल्फा प्लस बीटा। तो एक्स स्क्वायर सेम, बी अपॉन ए की जगह आप लिखोगे माइनस का अल्फा प्लस बीटा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा और ये वाला एक्स, और सी अपॉन ए की जगह आप क्या लिखोगे, आप ये वाला लिखोगे अल्फा बीटा और इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो आप उनको उठाकर यहां पुट कर दीजिए और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट कर लीजिए। कैसे, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लेट करा, मेरे पास किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस -3 है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस का 2 है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस -3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है। तो आप क्या करिए, आप इनको उठाकर यहां पुट करिए। तो एक्स स्क्वायर तो सेम, माइनस सेम, सम ऑफ जीरोस क्या है, -3 है, तो माइनस का 3, एक्स भी सेम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और इज इक्वल टू 0, और ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो आप अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा में पुट करके उसे सॉल्व कर सकते हो, जहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां और अल्फा बीटा की वैल्यू यहां। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में है कि सम ऑफ जीरोस आपके सामने 7 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके सामने 12 है। सम ऑफ जीरोस का मतलब जो अल्फा प्लस बीटा है वो आपके सामने यहां पर 7 है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा है वो आपके सामने यहां पर 12 है। तो फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है एंड ऑल्सो इट्स रूट्स, और इसके रूट्स को भी यहां पर फाइंड करना है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बात होगी। अब देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा ये है, अल्फा बीटा ये है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब, जब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है,
वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा एक्स और प्लस का अल्फा बीटा और ये इज इक्वल टू 0, वो ये होती है। तो एक्स स्क्वायर तो सेम टू सेम माइनस का अल्फा प्लस बीटा की जगह 7 पुट कर दो, एक्स सेम टू सेम प्लस अल्फा बीटा की जगह 12 पुट कर दो और इज इक्वल टू 0। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो चुकी है। अब आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो रूट्स फाइंड करने के लिए या तो आप अपने इस वाली इक्वेशन से फाइंड करो, वरना एक नया ऑप्शन है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। नई चीजें सीखनी चाहिए, आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। इसके रूट्स फाइंड करने हैं तो एक काम करो, यहां पे देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 7 है। तो यहां पर अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो ये प्लस बीटा उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 7 माइनस बीटा। और अल्फा बीटा क्या है, 12 है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 12। तो आप इस अल्फा की वैल्यू को यहां पुट कर दो बीटा की जगह, सॉरी अल्फा की जगह, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस का बीटा, एक और बीटा और इज इक्वल टू 12। ये भी आपको समझ आया। बीटा की मल्टीप्लाई करोगे 7 बीटा, बीटा की इसमें करोगे बीटा स्क्वायर और यहां पर ये प्लस का 12, सबको उधर ले जाओ तो बीटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 बीटा माइनस का हो जाएगा, 12 तो आपका प्लस का है और इज इक्वल टू 0। अब बहुत ध्यान से इसको और इसको देखो, दोनों इक्वेशन में बस एक जगह बीटा लिखा हुआ है और एक जगह एक्स लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि आप इस इक्वेशन के ही डायरेक्ट रूट को फाइंड कर दो, डायरेक्ट इसकी वैल्यू को सॉल्व कर दो। यहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, मतलब आप एक्स की जगह अल्फा रखेंगे तब भी सॉल्व होकर ये 0 आएगा, आप एक्स की जगह बीटा रखेंगे तब भी सॉल्व होकर ये बीटा 0 ही आएगा। तो इसके रूट्स को फाइंड करना है। अब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 12 आता हो लेकिन आइडिया सेपरेट करने पर 7 आता हो, तो ये बेसिक है, 4 3 जा 12, 4 और 3 7। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x, ये वाला प्लस का 12 और ये इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपने x कॉमन लिया तो x माइनस का 4, यहां माइनस का 3 कॉमन लिया तो x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 4 और एक बार ये x और ये माइनस का 3, आप समझ रहे हैं। तो अगर x माइनस 4 0 होगा तो x की वैल्यू 4 आ गई, अगर x माइनस 3 0 होगा तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो 4 और 3 आपके रूट्स है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। क्या आपको कंसेप्ट समझ आया, क्वेश्चन समझ आया? ओके।